आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका भेज रहा है क्लस्टर बॉम्ब। बता दो कि इससे युद्ध खत्म हो सकता है। मोस्ट डेंजरस वेपन क्यों है, हम बात करेंगे। तो अभी जो बाइडन भाई बुढ़ा गए हैं, 80 साल उम्र होने वाली है, पता नहीं क्या अंड शंट बोलते रहते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की उनसे मिलने गए, बोले व्लादिमीर पुतिन आए हैं। कभी गिर जाते हैं स्टेज पे। देखिए, जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप से फार बेटर है, बट मुझे लगता है अब कोई यंग प्रेसिडेंट अमेरिका को मिलना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। अगले साल इलेक्शन है, देखते हैं क्या होता है। तो अमेरिका ने बोला है कि चलो क्लस्टर बॉम्ब भेजते हैं, क्लस्टर म्यूनिशंस भेजते हैं। $800 मिलियन के क्लस्टर बॉम्ब भेजेंगे भैया, ये न्यू मिलिट्री एड पैकेज है। अमेरिका जो है बोल रहा है कि देखिए अभी हम बोलेंगे नहीं कुछ भी, हाँ पहले बता दे रहे हैं, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, एक बार भेज देंगे फिर बोलेंगे। समझ रहे हैं, ये चीज़ है। कल ऑफर खत्म हो जाएगा फाइनली। डार्क 40 दोस्तों ने बहुत दिनों तक चला दिया है। कल लास्ट डेट है, रात 12 बजे इस ऑफर को हम खत्म कर देंगे। आज भी ये खत्म हो सकता है। 1000 रुपए का कोर्स है। डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे तो 600 रुपए का कोर्स मिलेगा डार्क साइकोलॉजी का। मैनिपुलेशंस को आप अपनी पॉजिटिव, मतलब अपने अच्छे से, अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी सक्सेस के लिए इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव वे में। तो एक एक सेशन 2.5 घंटे का होगा, लाइव सेशन होगा। डॉक्टर मयूरिका दास इसको लेंगी। और अब बस 20 जुलाई से क्लासेस शुरू होने वाली है। 17 जुलाई को हम टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल लास्ट डे, आज भी हो सकता है, तो देर मत करिए। डार्क 40 कूपन कोड यूज करिए और फटाक से कोर्स को अवेल करिए, वरना देर हो जाएगी, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो अमेरिका क्यों क्लस्टर म्यूनिशंस जो है वो भेज रहा है, तो चलो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो क्लस्टर म्यूनिशंस डेंजरस हैं, ठीक है, और ये हर कोई इस पे थोड़ा सा आपत्ति जता रहा है। वॉर 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल होने को आ रहे दोस्तों, लगभग 23 फरवरी को वॉर शुरू हुआ था। रशिया जीत रहा है नहीं, ठीक है। कभी प्रिगोजिन जो हैं वो विद्रोह कर देते हैं, बोलते हैं हम तख्ता पलट करेंगे। कभी व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं वो शहर कब्जा लेते हैं। बड़ा मुश्किल हो रहा है रशिया के लिए। ये वॉर एक नाइटमेयर सा साबित हो रहा है। जो हमको लगा था शायद 1 महीने में रशिया खेल खत्म कर देगा, बट ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे बहुत छीछा लेदर हो रही है रशिया के इस समय, समझ रहे हो। और अब लोग भी परेशान हो रहे हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में क्रांति होगी। रशियन रेवोल्यूशन जब 1917 में आया था तो उसका सबसे बड़ा कॉज था वर्ल्ड वॉर 1। वहां के लोग परेशान हो गए थे कि भाई काहे, तुमको क्या इतनी चुल्ल मची है जो वर्ल्ड वॉर 1 में कूद गए हो, क्योंकि हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है, ऊपर से हमारा जा बहुत कुछ रहा है। तो यही इस समय लोग वहां पे बोल रहे हैं। तो रशिया ने ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल वेपन्स यूक्रेन ने यूज किए हैं, ठीक है। अब अमेरिका जो ये क्लस्टर बॉम्ब दे रहा है, ये अब ये बोलता रहा है डड रेट अरे कम है यार, लेकिन जब तक आप क्लस्टर बॉम्ब को समझेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आखिरकार ये होते क्या है। चलो बात करते हैं। क्लस्टर म्यूनिशन इज अ बॉम्ब दैट ओपन्स इन द एयर एंड रिलीजेस स्मॉलर बॉम्बलेट्स अक्रॉस अ वाइड एरिया। The bomblettes are designed to take out tanks and equipment as well as troop hitting multiple targets at the same time। मतलब देखो, आपने हल्क मूवी देखी है, वो ये वाली नहीं, वो जो पोगो पे आती थी, सबसे पुराने वाली, जो 2002 में आई थी, 2003 या 2002 में आई थी। उसमें आपने देखा है कि जब हल्क जो है वो रेत पे फंस जाता है, डेजर्ट में फंस जाता है, तो एक बॉम्ब छोड़ा जाता है और वो बॉम्ब से बहुत सारे बॉम्ब्स निकलते हैं, ठीक है। यही होता है क्लस्टर बॉम्ब। नहीं देखा तो वो सीन यूट्यूब पे निपटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक बड़ा सा बॉम्ब होता है, वो ऊपर जाता है, ऊपर गया और भाट से फटा। अब वो बॉम्ब से बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब निकले। अब वो कहीं पे भी गिर सकते हैं। टारगेट सेट किया जाता है। अब देखिए, एक बॉम्ब ऊपर गया और उससे तकरीबन 100 छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बॉम्ब निकले। तो मान लीजिए कि जैसे एक एरिया है, एक जगह 5 टैंक हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 किलोमीटर का पूरा एक रेडियस है, ठीक है। तो कहीं पे खूब सारे टैंक्स हैं, ठीक है, कहीं पे खूब इन्फेंट्री है, लोग हैं, मतलब मिलिट्री वाले हैं, ठीक है। कहीं पे मान लीजिए कि जीप्स हैं, मिलिट्री जीप्स हैं, कहीं पे हथियार हैं। तो अब एक बॉम्ब फटेगा सख्त से यहां पे और ढेर सारे बॉम्ब्स निकलेंगे। तो वो क्या करेगा, एक एक टारगेट के ऊपर गिरेगा। तो ये सब टारगेट जो है वो एक बार में खत्म। लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बहुत सारे बॉम्ब जो हैं वो फटते नहीं हैं।
भाई जाहिर सी बात है 100-150 बॉम्बलेट्स निकल रहे हैं, उनमें से 20-30 नहीं फटेंगे। अब वो फटेंगे, लेकिन कब फटेंगे किसी को नहीं पता। तो इसीलिए जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स है वो परेशान है कि इससे लोग मरेंगे, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है इराक में, अफगानिस्तान में, लेबनान में कि ये बॉम्बलेट्स पड़े रहते हैं और अगर मान लीजिए कि कोई इंसान इनके कांटेक्ट में आता है वो एकदम से फट जाते हैं, तो उसमें बच्चों की मौत होती है, लोगों की मौत होती है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि इसमें ह्यूमंस मरेंगे। और ये जो है ये बॉम्ब बहुत मतलब इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज दिस बॉम्ब इन वॉर, क्योंकि इससे ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमन लॉस है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अभी आपको पता ही है कि हाउविट्जर्स दी हुई है यहां पे, ठीक है। और यहां अमेरिका जो है ये अभी मतलब कॉमन 155 mm शेल भी ये भी बैटलफील्ड में मतलब इन्होंने दे रखा है बेसिकली। हाउविट्जर जो है और इनके एलाइज ने बहुत मदद की हुई है। और अब आपको पता है कि ये जो तोप है हाउविट्जर, ये दी तो हुई है लेकिन ये 32 किलोमीटर तक वार कर सकती है। अब इसमें आपको बहुत राउंड्स फायर करने पड़ते हैं। हाउविट्जर ने बहुत मदद की है, ठीक है। जो अमेरिका यूके ने मदद की है ना हथियारों से, उससे यूक्रेन ने पासा पलट दिया है, आप ये मान के चलिए। रशिया इसीलिए हार रहा है, इनडायरेक्ट जो मदद की है ना। हालांकि अभी भी यूक्रेन नेटो नहीं आएगा, सीधा मना कर दिया भैया कि नेटो बेटा, नेटो बार 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 ऐसे, लेकिन बाद में हम मदद देते, बाहर तुम रहो हम मदद देते रहेंगे। तो अब इसमें हुआ क्या है कि भाई सबसे बेस्ट यही है कि चलो हाउविट्जर में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा भी लग रहा है, बार बार शेल भी, तो हम आपको ये दे देते हैं, इसमें कम राउंड्स हैं। भाई जाहिर सी बात है आप लोड करोगे, डालोगे तोप खाने, तब जाके वो फटेगा। अब बार बार करते रहो, इसमें बस एक बॉम्ब ना ऊपर फेंको और इतने सारे बॉम्बलेट छोटे छोटे निकल जाएंगे। तो देख सकते हो म्यूनिशन जो है वो ग्राउंड से फायर किया जाता है। अब ये ढेर सारे बॉम्बलेट्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे बॉम्ब इसमें रखे हुए हैं और ये ऐसे आते हैं, देख रहे हो। ये जैसे ही ऊपर गया उसके बाद बॉम्बलेट्स जो है वो रिलीज होते हैं और उसके बाद ये ग्राउंड पे नीचे गिरते हैं। अब ये देखो आदमी है यहाँ पे, सब आ रहे हैं, यहां सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे सिविलियंस जो हैं, बहुत सारे जो सिविलियंस हैं उसमें भी उनको भी बहुत बड़ा खतरा होता है, आप समझ रहे हो। क्योंकि ये हर बॉम्ब डिटोनेट नहीं होता है, कुछ बॉम्ब ऐसे पड़े रहते हैं, नहीं फटते हैं और बाद में फटते हैं, तो ये डेंजरस है इसीलिए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, कैनिस्टर होता है और उसके बाद स्पिन होता है, ये बहुत तेजी से और सारे बॉम्बलेट्स को रिलीज करता है। अब आपको बता दूं कि ये लगभग 20 सेंटीमीटर तक यानी कि 8 इंच, तो बहुत बड़े नहीं होते हैं, ठीक है ना। मतलब आप समझ लो कि इतने बड़े बड़े होते हैं ये छोटे छोटे, लेकिन आपको बता दूं कि ये पैराशूट की मदद से गिराए जाते हैं और ये अच्छा खासा तबाही मचाते हैं ये चीज है। तो हाई डेड रेट का मतलब यही है कि अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स, मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अनएक्सप्लोडेड बॉम्बलेट्स वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है, मतलब वो फटते नहीं है। जैसे मान लो कि अगर 500 बॉम्बलेट्स गिरे तो 250 नहीं फटे, तो ये हाई डेड रेट हो गया। इसका मतलब 250 फटेंगे, बाद में फटेंगे। अब जो बाइडेन कह रहे हैं लो डेड रेट है, इसका मतलब ये है कि तुरंत फट जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। हो सकता है 1-2 बच जाए, लेकिन वो भी डेंजरस है। अब अमेरिका ने इससे पहले इसको इराक में यूज किया था और उसके बाद अमेरिका ने कान पकड़ लिए थे कि भाई बहुत दिक्कतें होती है, तो बेस्ट यही है कि हम नहीं यूज करेंगे। अभी क्यों इनको दिया जा रहा है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने हाउविट्जर का बताया, तो आप अभी जैसे आपको अगर स्ट्राइक करना है तो 24 से 32 किलोमीटर तक हाउविट्जर जो है वो स्ट्राइक करती है। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पे 2 मिलियन राउंड्स अभी तक भेजे हैं, यानी कि 20 लाख तोप खाने अभी तक भेजे हैं और वो बार बार आपको फायर, यानी कि अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। आप ये समझिए कि इतने राउंड्स लगातार इनको भेजने पड़ रहे हैं हथियार। तो अब क्या है कि देखिए 2003 के बाद अमेरिका ने क्लस्टर बॉम्ब्स को यूज ही नहीं किया, तो वो पड़े हुए हैं स्टॉक में। तो जो स्टॉक में ऑलरेडी पड़े हुए हैं फ्री फंड के, वो निकाल दो, वो लोग लो भाई। और वो ये ज्यादा डेंजरस है, ये ज्यादा डेंजरस है। तो इसीलिए ये काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि आपको बहुत ही कम राउंड में आप सब तबाह कर सकते हो ये क्लस्टर बॉम्ब के थ्रू, ये चीज है। और उसके बाद अमेरिका में अभी आपको पता है लगभग 30 लाख क्लस्टर म्यूनिशंस अवेलेबल है, क्योंकि इसको यूज ही नहीं किया गया है। हालांकि आपको बता दूं पर्दे के पीछे अमेरिका दे रहा है। देखिए अमेरिका जो है ये बॉम्ब्स दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, आप मान के चलिए। किसको दे रहा है? जो उसके एलाइज हैं, जैसे सऊदी अरब लेबनान में घुस रहा है, यमन में है, लो भैया तुम ले लो। वो सारे क्लस्टर बॉम्ब्स कहां से है? अमेरिका है, कर रहा है। लेकिन यहां पे पब्लिकली बोल दिया कि हम दे रहे हैं। तो क्या ये वॉर क्राइम है? क्या इसको यूज करना खतरनाक है? ये एक वॉर क्राइम है। देखिए ये वॉर क्राइम तब है अगर आप
लोगों पे यूज करे। वॉर में यूज कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर आप लोगों पे यूज कर रहे हैं तो डेंजरस है। 120 देशों ने, वैसे बता दूं कि क्लस्टर म्यूनिशंस को मतलब बोला है कि ना ही यूज करें, साइन के, जिसमें यूक्रेन और अमेरिका भी है। बट अब तो यूज करना ही पड़ेगा भाई, इनके पास पड़े भी हुए हैं, और एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, एंड दिस इज अ ब्रूटल वॉर, तो ये आप कह सकते हैं। तो अभी आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने 1500 क्लस्टर बॉम्ब्स गिराए थे, ठीक है। फिर इराक में लास्ट यूज हुआ था, अमेरिका ने जो लास्ट यूज किया था, तो ये हिसाब किताब रहा। उसके बाद दोस्तों इजराइल ने यूज किए थे, आपको बता दूं इजराइल ने लेबनान के ऊपर यूज किए थे। इजराइल भी देखिए अमेरिका का दोस्त, छोटा भाई एक तरीके से, ठीक है। सऊदी ने यमन में यूज किए हैं। तो ये जितने अमेरिका के दोस्त है ना, उन सब ने क्लस्टर बॉम्ब को यूज किया है, ठीक है। डिफेंस डिपार्टमेंट ने यही बोला है कि 2019 तक क्लस्टर म्यूनिशंस जो हैं 1% से जिनका डेड रेट कम हो, ठीक है, मतलब अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस है, उनको हम यूज नहीं करेंगे। सीरियन गवर्नमेंट जो है वो भी क्लस्टर म्यूनिशंस जो है वो यूज करती हैं। तो एक तरीके से देखिए वॉर जीतना है, भले ही कितनी सारी लिखावटें हो कि आप ये नहीं यूज करोगे, वो नहीं यूज करोगे, लेकिन फिर भी ये यूज करते हैं। 2006 में दोस्तों हिजबुल्लाह के खिलाफ वॉर यूज किए, ठीक है, इजराइल ने किया ये सब। लेबनान के विरुद्ध 1982 में इजराइल के पास भी बहुत सारे क्लस्टर म्यूनिशंस है, 4 लाख के करीब क्लस्टर म्यूनिशंस हैं, 40 लाख के करीब। तो इजराइल भी इसमें पीछे नहीं है, इजराइल तो और ज्यादा आगे है, वो तो हथियार ही बनाता है। सऊदी लेड कोलिशंस यमन में, ठीक है, यमन में सऊदी ने वॉर यूज किए हैं, ठीक है। सेकेंड डेडलीस्ट कंट्री बना, क्योंकि आपको बता दूं कि इतने क्लस्टर बॉम्ब यमन में फटे, अनएक्सप्लोडेड थे, और इतने फटे कि कितने लोग मारे गए। इसमें औरतें, बच्चे, जिनका कोई लेना देना नहीं वॉर से, वो सब मारे गए। रशिया ने भी क्लस्टर बॉम्ब्स का अच्छा खासा यूज किया। जब अफगानिस्तान में सोवियत अफगान वॉर 1979 से 89 तक हुई, तो रशिया ने भी तगड़े तरीके से यूज किया। और अब अमेरिका की बारी है, मतलब यूक्रेन की बारी है। तो क्लस्टर बॉम्ब से युद्ध का जो वो है पूरा, मतलब आप समझिए कि वो बदल सकता है, युद्ध का नतीजा एकदम से बदल सकता है अगर यूक्रेन ने सही तरीके से यूज किया। जो टेल एंड होती है ना, वो फटता नहीं है, वो रहता है, और जब वो फटता है तो बहुत तबाही लेके आता है। तो ये लेक्चर था। रात 12 बजे या कल रात 12 बजे हम डार्क 40 कूपन कोड ऑफ कर देंगे, तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए, मजा आएगी, क्योंकि क्लासेस 20 जुलाई से होंगी। थैंक यू सो मच।